हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स की। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस जो है अपलोड कर रखा है, तो उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसके बिना ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी। वहां पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होता है, या कौन सा एलिमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हर एक चीज हमने बिल्कुल डिटेल में कर रखी है। तो उस वीडियो का जो लिंक तो आई बटन पर आपको मिलेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगा, तो वहां से आप वो वीडियो देखें और उसके एक्सरसाइज नंबर 3.1 पर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो काफी ज्यादा आसान एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट भी है आप सभी के लिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है भाई। तो हमें क्या करना है, हमें राइट करना है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या रहेगा, जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या रहेगा। अगर आप ध्यान से देखें या आप क्लास अगर अटेंड की हो, तो वहां पर मैंने बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n। ऑर्डर को किससे लिखा जाता है, m क्रॉस n से लिखा जाता है। तो यहां पर नंबर ऑफ रोज यानी कि m, नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज 3 हुए, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 3। यहां पर मैंने क्या लिखा, 3। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4। तो इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो बस ये इसका ऑर्डर हो गया। आपसे इसका ऑर्डर पूछा गया था, आपने इसका ऑर्डर बता दिया, तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जी सर बिल्कुल। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट होंगे। एक तो आप ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, या फिर क्या कर सकते हैं, जो ऑर्डर है ना इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 3 जा 12। अगर आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या आ जाता है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर आपके कितने हो गए, 12। उसके बाद राइट द एलिमेंट्स, हमें एलिमेंट राइट डाउन करने हैं। क्या, A13। A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। A13 का मतलब आपका क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम एलिमेंट को क्या हो गया, 19। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 19। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 19। उम्मीद है आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसमें एलिमेंट क्या है आपका, 35। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, 35। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 35। नेक्स्ट क्या है, A33। तो A33 क्या रहेगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो तो ये है और थर्ड कॉलम ये, तो इसमें एलिमेंट क्या है, -5। तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी, -5। क्या रहा, -5। ऐसे ही A24, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। क्या, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो तो ये है, फोर्थ कॉलम ये है, तो क्या रहेगा इसमें, 12। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई सर, 12 आ गई। नेक्स्ट क्या है, A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्या है भाई, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो तो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो इसमें एलिमेंट क्या रहा आपका, 5/2। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी आपकी, 5/2। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया। तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या कहा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, जिसमें एलिमेंट्स हैं सर टोटल 24। अगर 24 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। देखो, पॉसिबल ऑर्डर आपका क्या हो सकता है, उसके फैक्टर्स लिख दीजिए। फैक्टर्स क्या भाई, एक तो ऑर्डर हो सकता है 1 क्रॉस 24, एक रो हो 24 कॉलम हो, या फिर इसका उल्टा, क्या 24 क्रॉस 1, ये भी ठीक है सर। या फिर क्या हो सकता है, 2 क्रॉस 12, या फिर 12 क्रॉस 2,
या फिर किसके टेबल में आता है 3, तो 3 क्रॉस 8 या फिर 8 क्रॉस 3। और किसके टेबल में आया 4, तो 4 क्रॉस 6 या फिर 6 क्रॉस 4। क्या किसी और के टेबल में आया? नहीं। तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, बस उन नंबर की मल्टीप्लाई 24 आनी चाहिए। तो ये आपके 24 आ चुकी है, तो ये इसके क्या रहेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। आगे इसने क्या कहा, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, अगर इसमें 13 एलिमेंट हो तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो 13 एलिमेंट के लिए भाई 13 के फैक्टर क्या आएगा, एक तो 13 क्रॉस 1, एक क्या रहेगा 1 क्रॉस 13, बस। तो ये दो ही तो हो सकते हैं, तो यहां पर सिर्फ दो पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो इसका आंसर ये दो और रहेंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया, तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार। थर्ड में क्या कहा, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट, तो इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, या तो 18 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 18 या 2 क्रॉस 9 या 9 क्रॉस 2 या फिर 3 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 3। क्या और कोई इसके फैक्टर बन सकते हैं? नहीं सर, तो 18 के तो हमने लिख दिए। आगे इसने कहा व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर इसमें 5 एलिमेंट हों तो क्या क्या ऑर्डर होंगे। 5 एलिमेंट के लिए या तो 5 क्रॉस 1 रहेगा या 1 क्रॉस 5 रहेगा, बस। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया, तो इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, हमें 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें एलिमेंट्स ए आई जे के फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले जनरल मैट्रिक्स लिख लीजिए 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। क्या है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो मैट्रिक्स क्या आएगी, A11 A12 A21 A22। क्या इतना आप सभी को क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपकी जनरल मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें क्या करना है, यहां पर ये रखा है, यानी कि हमें इन चारों की वैल्यू अगर चाहिए तो हम ये निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में ए आई जे आपको क्या गिवन है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय में 2, भाई यही गिवन है। तो चारों एलिमेंट की वैल्यूज निकाल लीजिए। पहला क्या है A11, तो A11 अगर आप निकालेंगे तो कंपेयर करेंगे, आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, आई की वैल्यू भी 1, जे की वैल्यू भी 1, तो क्या रहेगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय में 2, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 बाय 2 क्या रहेगा आपका 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई सर। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, A12 अगर रखें तो कंपेयर करेंगे तो आई की वैल्यू तो 1 आ गई, जे की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर और बाय में क्या है 2, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आ गया आपका 9/2। इतना क्लियर। अब आगे हमें A21 निकालना है। A21 अगर निकालें तो क्या रहेगा, कंपेयर किया जाए तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, क्लियर है भाई। तो पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर बाय में 2, 2 प्लस 1 क्या होता है सर 3, 3 का स्क्वायर 9/2, इसकी वैल्यू भी आ गई। ऐसे ही आगे हमें क्या निकालना है A22, तो A22 की वैल्यू क्या रहेगी, आई की वैल्यू भी कंपेयर करें 2, जे की वैल्यू भी क्या रहेगी 2, तो क्या रहेगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय में क्या रहेगा 2, 2 प्लस 2 क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर 16/2 यानी कि 8, क्या रहेगा आपका 8 रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आई होगी, तो एक बार इसको नोट डाउन करें। रुको, पहले एक बार ये मैट्रिक्स पूरी लिख लेते हैं। हाँ, हमें यहां पर ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी थी। A11 की वैल्यू क्या आई है सर, A11 की वैल्यू आई है 2, तो यहां पर मैंने लिखा 2। A12 की वैल्यू क्या आई है 9/2, तो यहां पर आ गया 9/2। A21 की वैल्यू अगेन 9/2,
तो 9/2 और a22 की वैल्यू, a22 की वैल्यू आई है सर क्या 8, यहाँ पर मैंने क्या लिखा 8। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर ये कंस्ट्रक्ट करना था, तो ये कंस्ट्रक्ट हो चुका है। क्या आपको समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट देखिए भाई इसका। सेकंड पार्ट में ए आई जे किस फॉर्म में है? ए आई जे सर I/J की फॉर्म में है। तो चारों वैल्यू अगर निकालें तो फर्स्ट वैल्यू A11 क्या आ जाएगा? I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1, तो 1/1 कितना होता है? 1। ऐसे ही A12 निकालें तो A12 यहां पर कंपेयर करेंगे तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1/2, 1/2। ऐसे ही अगर मैं A21 निकालूं तो A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो क्या रहेगा? 2/1। और A22 अगर मैं निकालूं तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, तो 2/2 कितना आ गया? अगेन 1। तो अगर इसमें हम एलिमेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे, A11 की वैल्यू क्या है सर? 1 है। A12 की वैल्यू क्या है? 1/2। A21 की वैल्यू क्या है? 2। और A22 की वैल्यू क्या है? 1। तो यहां पर ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड पार्ट है इसको ट्राई करना, ठीक है। और अगर आपसे आंसर ना निकले तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। अब की बार हमें 3x4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है और ए आई जे दे रखा है, तो 3x4 का मतलब क्या हो गया? 3 तो रो हो गई और 4 कॉलम। तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपको यहां पर निकालनी होंगी। ये सभी वैल्यूज आपको क्या करना होगा? यहां पर निकालनी है। तो उम्मीद है आप ये वैल्यू निकाल लोगे। वही A11 तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू इसमें पुट करना। ये क्या होता है? मोड। और मोड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखना है, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट ट्राई करके, तो इसका आंसर भी और इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इनका आंसर क्या रहेगा। उम्मीद है आप ये सोल्व कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपसे सोल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अभी जो आपकी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने क्या कहा था कि इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं? ऐसी मैट्रिक्स, क्या ऐसे मैट्रिक्स जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं सर? जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे फर्स्ट पार्ट है क्या? 4x3 5। और दूसरा क्या है भाई? YZ1 5। अगर आप यहां पर कंपेयर करें तो 4 किसके इक्वल होना चाहिए? 4 किसके इक्वल होना चाहिए? Y के। 3 किसके इक्वल होना चाहिए? Z के। X किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। और 5 5 के इक्वल तो है ही। तो कंपेयर करके आपको भाई नोटबुक में ये करके नहीं दिखाना। कंपेयर करके बाय कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट y की वैल्यू क्या आ गई सर? 4 आ गई। ऐसे ही z की वैल्यू क्या आ गई सर? 3। x की वैल्यू क्या आ गई सर? 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो बस आपको यही वैल्यूज तो निकालनी थी। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया। बिल्कुल ही आसान है। कंपेयर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें क्या है? ये अगर यहां पर कंपेयर करें तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 6 के। 2 2 के इक्वल होता ही है। 5 प्लस जेड किसके इक्वल आ गया?
5 के, और x इंटू वाई किसके इक्वल आ गया 8 के। तो यहाँ पर वही अगेन एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से ये 5 प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो z की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 5 यानी कि 0। z की वैल्यू यहां पर क्या रही 0 रही। यहां से ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 8। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो क्या रहेगा आपका, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू निकाली, क्या आ गई 6 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर 6 माइनस वाई। एक्स की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, क्या 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। वाई को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6y माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 8। इनको उधर ले जाओ तो क्या रहेगा वाई स्केयर प्लस का हो गया, 6y माइनस का हो गया, और 8 उधर प्लस का है ही। अब हमें इनके क्या करने हैं, फैक्टर निकालने हैं। ऐसे दो नंबर जो जो जिनकी मल्टीप्लाई तो 8 आए और प्लस माइनस करे तो 6 आए, तो 4 टू जा 8 और 4 और 2 6। तो ऐसे दो नंबर के आगे फैक्टर बना लिए भाई मैंने, वाई स्केयर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से y कॉमन आया तो क्या बच गया y माइनस 4। इन दोनों से क्या कॉमन आ गया -2, तो क्या बच गया y माइनस 4। तो एक ब्रैकेट तो आ गई y माइनस 4 और एक क्या आ गई y माइनस 2। तो इनको 0 के इक्वल रखेंगे, या तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, या फिर y की वैल्यू क्या आएगी 2। अगर y की वैल्यू यहां पर पुट करें, अगर y की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो x की क्या आ जाएगी 6 माइनस 4 2। और अगर y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x की क्या आ जाएगी 6 माइनस 2 4। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो भाई नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन था बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल ही आसान। तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करें, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, वही इक्वल है तो तीन इक्वेशन आ गई। पहली क्या, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल 9, और एक क्या आ गई y प्लस जेड किसके इक्वल 7 के। तो ये जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं सर, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। अगर पुट करेंगे x एज इट इज, y प्लस जेड की वैल्यू क्या है 7 है सर, तो 7 लिख दिया मैंने, किसके इक्वल 9 के इक्वल। ये 7 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। x की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहां पर 2। नेक्स्ट आपका x प्लस जेड किसके इक्वल है सर 5 के इक्वल, तो x प्लस जेड 5 के इक्वल, x की वैल्यू 2, तो 2 प्लस जेड किसके इक्वल 5, ये 2 उधर जाएगा माइनस, तो z किसके इक्वल आ गया 5 माइनस 2, तो z की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3। ये भी आपको समझ में आया। अब z की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y प्लस 3 किसके इक्वल 7 के इक्वल, y की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 3, यानी कि y किसके इक्वल आ गया आपका 4 के इक्वल आ गया। तो x y और z तीनों की वैल्यू आपकी आ चुकी है। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 7, वही इक्वेशन दे रखी है, आपको सोल्व करना है। तो क्या a माइनस बी किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, और 2a माइनस बी किसके इक्वल है 0 के इक्वल। अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो क्या रहेगा कट गया, a माइनस टू ए और ये क्या आ गया -1, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ऐसे ही a की वैल्यू पुट करना, b की आ जाएगी, ऐसे ही c की और ऐसे d की। तो कंपेयर करके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इसका आपको मुझे कमेंट करके बताना है सॉल्व करके कि सर इसका आंसर ये रहेगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही आता है। नेक्स्ट क्या है, AIGMN ये है, और ये एक स्केयर मैट्रिक्स है सर।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स में लास्ट क्लास में क्या था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? इक्वल। तो रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल कौन से ऑप्शन में है? सी में। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। याद रखें जो भी आपके एमसीक्यू हैं जल्दबाजी ना करें। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए अगर हम यहां पर कंपेयर करें 3x प्लस 7 जीरो के इक्वल, 3x प्लस 7 जीरो के इक्वल, तो यहां से आपकी क्या वैल्यू रहेगी? 3x, ये 7 उधर जाएगा माइनस x की वैल्यू क्या आ गई? -7/3। x की वैल्यू क्या आ गई? -7/3। किसी उसमें है? नहीं है सर। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। चलो ठीक है। अब इसको कंपेयर करें तो 5 किसके इक्वल? y-2। ये 2 इधर आएगा प्लस, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7। y की वैल्यू 7 इसमें ये है। कई बच्चे जल्दबाजी करेंगे और क्या कहेंगे? सर ए आंसर है। क्या आंसर है? ए। लेकिन ए आंसर नहीं हो। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आपकी -7/3 आई है, लेकिन यहां तो सर नहीं है। चलो और सोल्व कर लेते हैं इसको। y प्लस 1 किसके इक्वल? 8। y प्लस 1 किसके इक्वल? 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 8 - 1 7। अगेन 7। चलो सर ये तो ठीक है कुछ ना कुछ। इसको भी अगर पुट करें तो 2 - 3x किसके इक्वल? 4 के इक्वल। ये 3x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा माइनस, कितना आ गया? माइनस का 2 3x, तो -2/3। x की वैल्यू क्या आ गई? -2/3। -2/3 अगेन नहीं है, तो इसीलिए इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बाकी ऑप्शंस में नहीं है तो क्या कह देंगे? नॉट पॉसिबल टू फाइंड। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। हमें नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं जहां पर हर एक एंट्री 0 और 1 हो। 3x3 में कितने एलिमेंट होते हैं? 9 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं सर? 9। ठीक है, इसमें या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा? 1 आएगा। यानी कि इस एंट्री पर कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 2। यहां पर भी 2 आ सकते हैं, यहां पर भी 2। तो हर एक के पास कितने चांस है? 2-2 के चांस है। टोटल एलिमेंट 9 है, तो 2 की पावर 9 एक जगह पर, एक प्लेस पर 2 एलिमेंट आ सकते हैं। अगर 2 एलिमेंट आ सकते हैं आपके, तो हर के लिए 2 आएगा। और टोटल 9 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 9। और 2 की पावर 9 कितनी होती है? 512। कितनी होती है भाई? 512। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी, यानी कि 512। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया। तो भाई आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स जो हैं क्लियर हो सके। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो हमने क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, हर एक क्लास का पूरा मैथ्स यहाँ पर कवर किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको आपकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।